जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो ध्यान देना, साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर फिर पानी चढ़ाओ। अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सफल प्रयास करो, बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा सफलता। अगर कोई संकट भारी और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं थे रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। जैसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चित है। हम तो बेटियों से वेद करते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए और नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही, वो अपने आप से रुक जाती है, अपने आप से रुक जाती है। श्री शिवाय तुभ्यम। एक बार उससे कहना और दिल से कहना, बाबा बस इतनी सी बात है, वो सियोर वाला महाराज बोला है और हम तो कुछ जानते नहीं, पूजन ना अर्चना कुछ भी नहीं जानते, बस हम तो इतना जानते हैं कि तुम शिवलिंग में शंकर बसा है, त्रिलोकी का नाथ है, और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है,
जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय है। बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है। और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगिनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों? जय शिवाय नमस्तोभ्यम। दर्शकों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार का दिन और 8 दिसंबर मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। एकादशी व्रत को समापन करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ही जरूरी है। उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से प्रारंभ होगी और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत भी कर सकते हैं, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी के दिन चतुर्भुज भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और शाम के समय घर के ईशान कोण में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं और दान करते हैं, साथ में गायों को चारा खिलाते हैं और चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने, कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो 8 दिसंबर को भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत अवश्य करें और ना कर सकें तो जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को आप जरूर करें। दर्शकों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।